दिसंबर 2006 नोएडा के सेक्टर 31 के पीछे बसा एक छोटा सा गांव निठारी। यहाँ की एक नाली से निकली इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और बच्चों के कपड़ों के टुकड़े। एक दो नहीं, बल्कि 16 मासूम बच्चों और महिलाओं के अवशेष। एक कोठी के पीछे दबा हुआ एक ऐसा राज जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी। ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन और उसके नौकर की, जिन पर लगे आरोपों ने भारत के सबसे चर्चित और सबसे उलझे हुए क्राइम केस को जन्म दिया। लेकिन क्या सच में यही असली गुनहगार थे? आइए जानते हैं निठारी कांड की पूरी सच्चाई। साल 2005 से 2006 के बीच नोएडा के निठारी गांव में एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे। कोई स्कूल से लौटते वक्त गायब हुआ तो कोई खेलते खेलते। शुरुआत में पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। परिवार थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला, बच्चा भाग गया होगा, मिल जाएगा। सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहता था मोनिंदर सिंह पंढेर, एक धनी और राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यापारी। उसके घर में काम करता था सुरिंदर कोली, जो पंढेर का घरेलू नौकर था। बाहर से देखने में ये एक आम सी कोठी थी, जहां एक इज्जतदार परिवार का व्यापारी रहता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी कोठी की चार दीवारी के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वक्त में पूरे देश को झकझोर देगा। जांच के दौरान पुलिस और सीबीआई के सामने कई परतें खुली। कोहली पर आरोप लगा कि वो आसपास के बच्चों को बहला फुसलाकर कोठी में ले जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में यौन शोषण तो कुछ में अंग तस्करी के एंगल की भी बात कही गई। हालांकि जांच एजेंसियां इन तमाम एंगल की पुष्टि नहीं कर सकीं। मामला बेहद उलझा हुआ था और सालों तक ये साफ नहीं हो पाया कि असल में हुआ क्या था। दिसंबर 2006 में पायल नाम की एक युवती की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस कोठी D5 तक पहुंची। यहीं से मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को हिरासत में लिया गया। कुछ ही दिनों बाद दो स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को कोठी के पीछे की नाली दिखाई, जहां उनकी बेटियां लापता थीं। 29 दिसंबर 2006 को इसी नाली से पुलिस ने बच्चों के कंकाल और अवशेष बरामद किए। निठारी में मानो कोहराम मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने कोठी को घेर लिया। पुलिस से झड़प हुई, पथराव हुआ। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दो पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया। जांच सीबीआई को सौंपी गई। नाली में लगातार खुदाई जारी रही और आखिरकार 16 से ज्यादा लोगों के अवशेष बरामद हुए। ज्यादातर बच्चे, कुछ युवतियां। कोली और पंढेर दोनों का नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कराया गया। 26 दिसंबर 2006 को दिल्ली पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को पायल नाम की युवती की हत्या के शक में गिरफ्तार किया। दोनों पर रेप, हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश जैसी कई धाराओं में केस दर्ज हुए। शुरुआत में कोली को मुख्य आरोपी माना गया, जबकि पंढेर को बाद में सह आरोपी के तौर पर मुकदमे में शामिल किया गया। ये मामला इतना बड़ा था कि इसमें कुल 16 अलग अलग केस दर्ज हुए। फरवरी 2009 में सीबीआई कोर्ट ने कोली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई। अगले कुछ सालों में ये केस कई अदालतों से होकर गुजरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 में पंढेर को एक मामले में बरी किया तो कोली की फांसी की सजा बरकरार रखी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोली और पंढेर की मौत की सजा को सही ठहराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लचर जांच का हवाला देते हुए दोनों को बरी कर दिया। निठारी कांड आज भी भारत के सबसे उलझे हुए क्रिमिनल केस में गिना जाता है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरिंदर कोली को आखिरी बचे मामले में भी बरी करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। यानी लगभग 2 दशक बाद वो केस, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, कानूनी तौर पर एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया, जहां न पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला, न ही ये साफ हो पाया कि आखिर उन बच्चों के साथ हुआ क्या था। निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की उन खामियों की कहानी है, जहां गरीब परिवारों की गुहार अनसुनी रह जाती है जब तक बहुत देर न हो जाए। 16 बेगुनाह जिंदगियां, बरसों की कानूनी लड़ाई और आखिर में एक ऐसा नतीजा जो किसी को संतुष्ट नहीं करता। अगर आपको ये कहानी झकझोर देने वाली लगी हो तो कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली सच्ची कहानी बहुत जल्द आपके सामने होगी।